हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है चलना हमारा काम है। इस कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति तक प्रत्येक विषम परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उसे आशावादी बने रहना चाहिए। उसे भाग्यवादी बनने की अपेक्षा अपने परिश्रम पर अधिक विश्वास रखना चाहिए। उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि किसी भी कार्य की सफलता अथवा असफलता के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। इस कविता में कवि अपनी बातों को रखते हुए मानवीय जीवन को चुनौती से भरा मानते हैं और वे कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति तो हमें हर हाल में करना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। जब तक आप अपनी मंजिल को न पालें तब तक आराम नहीं करना चाहिए। रास्ते में हमें बहुत लोग मिलेंगे। कुछ हमारे साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ बीच रास्ते में ही मुकर जाते हैं। तो कोई कठिनाइयों से हार मानते हैं। हमें जीवन में हार न मानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हमें सफलता हासिल होगी। जीवन किसी के लिए रुकता नहीं है, इसीलिए हमें कर्मयोगी बनना चाहिए और सतत अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक एक पैराग्राफ कविता का पढ़ूंगा और उसका संक्षिप्त में मीनिंग बताऊंगा। कविता की पहली स्टेंजा है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दूर दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जब इतनी शक्ति मौजूद है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, तो मैं आराम कैसे कर सकता हूं। जब लक्ष्य प्राप्ति करने की हमारे अंदर क्षमता मौजूद है, तो आराम करना और विश्राम करना यह हमारे लिए शोभा नहीं देगा। इसीलिए कवि हर हाल में जीवन में अग्रसर रहने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि हमें कर्मयोगी बनकर सिर्फ चलते रहना ही चाहिए। कर्मयोगी बनकर हमें सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब कविता का दूसरा स्टेंजा, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय दूं कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जब हम लोग लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहते हैं, तो उस रास्ते में परिचित और अपरिचित बहुत सारे लोग हमारी सहायता भी करते हैं। कुछ लोग अंत तक हमारी सहायता करते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते में ही मुकर जाते हैं। तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। अब इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं है। हर मनुष्य का जीवन अपूर्णता से भरा है। जब जीवन है तो आशा और निराशा की घड़ी आती ही रहती है, दुख और सुख आते ही रहते हैं। तो इस आशा और निराशा के बीच में हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कविता की अगली स्टेंजा, इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ में कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। इस कविता में कवि मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते हैं
कि कुछ लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति को उस समय भूल जाते हैं जब उनके जीवन में दुख की घड़ी आती है। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने चारों तरफ नज़र देकर देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में दुख की घड़ी नहीं आती है। हर मनुष्य के जीवन में दुख की घड़ी आती है और दुख के बाद सुख का भी आना तय है। इसलिए हमें यह सोचकर अपने मन में आशावादिता रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे प्रति नाराज हैं और हमें अपने मन को लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगाना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। अब कवि यह कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य पूर्णता की खोज में रहता है, लेकिन किसी का जीवन पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के समय कुछ न कुछ बाधाएं आती ही रहेगी और उन सभी बाधाओं को हमें अपने आशावादी सोच के द्वारा उन सभी बाधाओं को हटाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। साथ में चलते रहें, कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। अब कभी उन सभी सहयोगी मित्रों के बारे में कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, उनमें हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ अंत तक चलें और कुछ लोग बीच रास्ते से ही मुकर जाते हैं। तो हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और कभी यह भी कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा अपने मन को आशावादी बनाए रखना चाहिए और हमें लगातार चलते रहना चाहिए, जिससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो। फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मुद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया, सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। अब कभी अपनी अंतिम पैराग्राफ में यह कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति हमें अपने तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। कभी यह भी कहना चाहते हैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने में हमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और कभी आप कहते हैं कि जो अपने आप को भूलकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है, उसी को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में यदि हमें थोड़ी कष्ट या दुख भी झेलना पड़े तो हमें संकोच नहीं करनी चाहिए और हमें सतत आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, यह कविता का अर्थ और भावार्थ मैंने बता दिया। आप लोग इस कविता में जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसको याद कर लेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं PDF के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, उसका शेयर कर लेंगे। और मैं अपना अगला वीडियो अगले नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊंगा। धन्यवाद।